अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी जो कि थिन फिल्म डिपॉजिट करने की एक न्यू टेक्निक है उससे डिस्कस करेंगे। इसके कंटेंट में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर वर्किंग प्रिंसिपल, देन वी विल गो इनटू सम बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एमबीई एंड फाइनली वी विल डिस्कस फ्यू एप्लीकेशन। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एपिटैक्सी होती क्या है। देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊं तो एपिटैक्सी की डेफिनेशन आप ये लें कि ये एक हमारे पास सिंगल क्रिस्टल होती है जो कि क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर हम एक क्रिस्टलाइन लेयर डिपॉजिट करते हैं। वो टेक्निक जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो भी सिंगल क्रिस्टल होता है और उसके ऊपर एक थिन क्रिस्टलाइन लेयर डिपॉजिट करते हैं। उस टेक्निक को हम मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी के नाम से याद करते हैं। अब जो क्रिस्टलाइन लेयर ग्रो करानी है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स अहम होते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इसका इंट्रोडक्शन इतना ले लें कि ग्रोइंग क्रिस्टलाइन लेयर ऑन अ क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट, ये एक टेक्निक जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं कि ये एपिटैक्सी है। वैसे एपी का अगर आप इस वर्ड की सर्जरी करें तो ये एपी मीन्स अबव एंड टैक्सिस मीन्स ऑर्डर, यानी आपके पास जो सबस्ट्रेट होता है वो क्रिस्टलाइन होता है और वो ऑर्डर, क्रिस्टलाइन क्या है, वो ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, उसके ऊपर आप एक और क्रिस्टलाइन लेयर डिपॉजिट करते हैं। ये मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी इज़ अ टेक्निक फॉर एपिटैक्सियल ग्रोथ वाया इंट्रैक्शन ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक बीम दैट अकर ऑन अ सरफेस ऑफ अ हीटेड क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट। अब मैं इसका आपको फिनोमेना समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। ये देखें, ये आपके पास जो नीचे है, ये वाले, ये सारे एटम आपको नज़र आ रहे हैं क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट के। आप ये समझें कि ये आपके पास क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट पड़ा है और आप इसके ऊपर एक और क्रिस्टलाइन लेयर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। ये जो है, जो डिपॉजिट आप लेयर करना चाह रहे हैं, ये इसी सबस्ट्रेट वाले एटम भी हो सकते हैं और ये मुख्तलिफ कोई और आइटम भी हो सकते हैं, ये उसके ऊपर आप डिपॉजिट करते हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि आप ये जो एटम है, सबस्ट्रेट है, इसे हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रखते बल्कि हम इसे हीट करते हैं और मोस्ट केसेस में हम अबाउट 500 टू 580 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसे गर्म करके रखते हैं, इसे हीट करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी डिफ्यूजन बहुत अच्छी हो इसकी सरफेस के ऊपर, और एटम्स ये जहाँ पर अपने आप को इजीली क्रिस्टलाइन फेज में मूव करा के एडजस्ट कर सकें, जहाँ पर उनकी फ्री एनर्जी सबसे मिनिमम हो, वो स्टेबल पोजीशन में आ जाएं। और ये देखें कि ये एटम्स आ रहे हैं और ये एटम बाई एटम, एक यहाँ है, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा यूँ, और फिर इसके साथ अगर आप इस तरह कंसिडर करें तो ये डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल ग्रो हो रही है, यानी कहीं भी ऐसे नहीं है कि इसमें कहीं एक एटम मिस हो या कहीं पर कोई गैप रह रहा हो। तो ये वन बाई वन डिपॉजिट, अब ये एटम जहाँ पर आया है, इसका सबस्ट्रेट का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये मूव करके तो यहाँ जा रहा है, तो यहाँ आके ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक क्रिस्टलाइन लेयर डिपॉजिट करने की टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसकी ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास सबस्ट्रेट के ऊपर जो हम एटम डिपॉजिट कर रहे होते हैं, उस बेस पे अगर आप एपिटैक्सी ग्रोथ को इसकी टाइप्स में डिवाइड करें तो एक होमो एपिटैक्सी मीन्स कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर वही मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऊपर आप सिलिकॉन के अगर आप लेयर चढ़ाना चाहें तो इसे आप कहते हैं ये होमो एपिटैक्सी है। सबस्ट्रेट और मटेरियल वो सेम काइंड के होते हैं, यानी कंपोजिशन उनकी सेम होती है। अगर आप जो डिपॉजिट जो आप लेयर करना चाह रहे हैं वो मुख्तलिफ हो जाए तो उसे हम कहते हैं वो हेट्रो एपिटैक्सी ग्रोथ है। सबस्ट्रेट एंड मटेरियल्स आर डिफरेंट काइंड्स। ये ऊपर जो हमने केस डिस्कस किया है उसमें यानी हमारे पास ये हेट्रो एपिटैक्सियल ग्रोथ की ये एग्जांपल है, ये जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की है, ये वाली, ये क्योंकि सबस्ट्रेट और है आपके पास और जो ग्रोथ हो रही है वो एक और मटेरियल की हो रही है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये होमो नहीं बल्कि ये हेट्रो एपिटैक्सियल ग्रोथ है। ये इसकी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस टाइप का आप मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एपिटैक्सियल टेक्निक को डिवाइड किया गया है कि वो उनका फेज़ कौन सा है, जिस फेज़ में आप उससे कर रहे हैं।
एक उसका है वेपर फेज एपिटेक्सी। वेपर फेज एपिटेक्सी जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है सीवीडी की, लेकिन हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ये नहीं है कि हम इससे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक वेपर फेज एपिटेक्सी भी होती है, और इसमें जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत हाई होता है। ये देखें 2 माइक्रोमीटर पर मिनट, तो ग्रोथ रेट इसका मैक्सिमम होता है। और लिक्विड फेज एपिटेक्सी जो होती है ये भी आपके पास जो सोर्स मटेरियल आ रहा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और हार्ड टू मेक थिन फिल्म। इसमें चूँकि थिन फिल्म बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें भी और इस ऊपर वाले में भी दोनों में ग्रोथ रेट ज़्यादा है। पर मिनट में 0.1 से 1 माइक्रोन, और यहाँ पर हायर ग्रोथ रेट होने की वजह से आपकी जो क्रिस्टल है उसमें डिफेक्ट्स आते हैं, आपके पास प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं ऑब्टेन होती। तो ये दोनों जो हैं, ये सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइप्स हैं इसकी, लेकिन हम जो इन डेप्थ डिस्कस करने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी, और इससे डिस्कस करेंगे। ये क्या है? ये वो टेक्निक है कि जो अल्ट्रा हाई वैक्यूम इसमें यूज़ होता है, और ये इसी वजह से एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि आपको वैक्यूम जनरेट करना पड़ता है अल्ट्रा हाई वैक्यूम, और इसमें हाई क्वालिटी हमें ऑब्टेन होती है। जितना वैक्यूम ज़्यादा होगा, हमारे पास जो थिन फिल्म डिपॉजिट होगी उसकी क्वालिटी इन अ सेंस कि वो हाईली क्रिस्टलाइन होगी, वो डिफेक्ट फ्री होगी, उसमें किसी किस्म की कोई प्रोस्टी, कोई डिसलोकेशन हमारे पास नहीं आएगी। और इस वजह से इसमें हाई वैक्यूम होता है और हाई क्वालिटी होती है। बीम मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोलाइड टू, हाँ इसमें ऑफ कोर्स जब वैक्यूम है तो यहाँ से लेट्स सपोज अगर ये मॉलिक्यूल ऊपर मूव कर रहे हैं जो आपने डिपॉजिट करने हैं इधर ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर, तो ये मॉलिक्यूल ना आपस में टकराएंगे ना इसकी वाल के साथ टकराएंगे, क्योंकि इनको चूंकि फ्लो के लिए ऊपर इजीली स्पेस मौजूद है। तो ऊपर अगर वैक्यूम ना होता तो ये ऑफ कोर्स एयर मॉलिक्यूल से टकराते, तो उनकी कोलिजन के नतीजे में एनर्जी भी लॉस होती और वो इधर उधर मुड़ जाते, लेकिन इस केस में नहीं होता। तो इसमें कोई कोलिजन नहीं होती। और दूसरा, इसमें जो वैक्यूम है वो अल्ट्रा हाई है, यानी 10⁻⁻11 टॉर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना हाई वैक्यूम है, और इसके नतीजे में इस वैक्यूम के अंदर जो हम ग्रोथ करेंगे वो कितनी हाई एंड प्योर, हाई क्वालिटी की होगी और कितनी प्योर होगी। और इसका ग्रोथ रेट 1 माइक्रोन मीटर पर आवर है। इसका पर मिनट में, ऊपर आप देख रहे हैं कि इसका पर मिनट में माइक्रोन में था, इसका भी पर मिनट में 2 माइक्रोन था, लेकिन यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर पर आवर है। तो ये देखें कि इसका ग्रोथ रेट कितना स्लो है, और इसके ग्रोथ रेट के स्लो होने की वजह से ही हमारे पास जो फिल्म गेन होती है, जो फिल्म ऑब्टेन होती है, वो हायर क्वालिटी की होती है। नेक्स्ट चलते हैं कि वाई वी गो फॉर MBE। हम इसके लिए इस वजह से जाते हैं कि इसके नतीजे में हम एपिटेक्सियल लेयर डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में देखें या जितनी भी, आपकी दो रिक्वायरमेंट होती हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास जो थिन फिल्म डिपॉजिट हो वो बहुत थिन हो, यानी उसमें सिंगल लेयर ऑफ एटम आप उससे डिपॉजिट कर लें एक इतनी। और दूसरा ये है कि आप अगर सिंगल तो हो, वो थिन भी हो, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट ना हो, यानी इम्प्योरिटीज़ उसमें ना हो, उसमें किसी किस्म की डिसलोकेशन ना हो, उसमें किसी किस्म की वैकेंसी ना हो। तो इन चीज़ों से इन चीज़ों से बिल्कुल फ्री अगर आप क्रिस्टलाइन मटेरियल ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाई वैक्यूम ज़रूरत है, जो कि आप MBE में यूज़ करते हैं। और इसके नतीजे में आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर आप कोई लेयर मेटालिक लेयर या इंसुलेटर या सुपर कंडक्टर जिस मटेरियल की चाहते हैं लेयर डिपॉजिट कर सकते हैं। और सर्किट के अंदर चूँकि आप साइज़ कम कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि आप जो थिन फिल्म डिपॉजिट करें उसकी थिकनेस भी बहुत कम हो। तो इस वजह से ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा सूदमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसे एंड पे आप देखेंगे, इसके और बेनिफिट भी देखते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर आते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आप इसे यूँ समझें कि आपके पास सबसे पहले तो आपको करना पड़ता है कि मटेरियल को वेपराइज करना पड़ता है। जो मटेरियल आप थिन फिल्म जिस मटेरियल की डिपॉजिट करना चाहते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, उसे आपको एवोपरेट करना पड़ेगा, और उन एवोपरेटेड एटम को आपको हाई वैक्यूम में से पास करने के बाद उस वेफ़र तक, उस सिंगल क्रिस्टल वेफ़र के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और ये वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें, एक तो आपको जो सोर्स है जिसकी चीज़ की आपने मटेरियल डिपॉजिट करना है उसे आपने वेपराइज करना है, फिर वैक्यूम चैम्बर होगा जिसके अंदर आपने वैक्यूम अल्ट्रा हाई वैक्यूम 10⁻⁻11 टॉर मेंटेन करते हुए आपने उसे डिपॉजिट करा देना है।
ये लेक्चर यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें हम वर्किंग प्रिंसिपल को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर आपने मज़ीद इसे देखना है तो आप दूसरे लेक्चर पार्ट 2 को देखें। फिल वक्त इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।